हम अपने पत्नी बच्चों अपने प्रिय लोग गलती गुनाह के क्षमा मांगते हैं। इस कलेशिया गलती गुनाह के क्षमा मांगते हैं प्रभु, आप क्षमा कर दीजिए पिता परमेश्वर और अपने पवित्र रंग से दो पशु को पवित्र कीजिए। हम सभी लोग आपके पवित्र होकर आत्मा सच्चाई से धन्यवाद प्रभु, अपने शरीर को आपने क्षमा किया, अपने पवित्र रंग से दो पशु को पवित्र किया। ऐसा विश्वास करते हैं के नाम से मांगते हैं। मेरे नाम से अर्थात यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा हम परमेश्वर पिता परमेश्वर मसीह का अपनी देह परमात्मा तेरे हाथ पैरों पर लगाते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, इस तरह से इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अपने आप को अधीन कर देते हैं, पिता के अधीन कर देते हैं, इस कलीसिया में, इस परिवार में पिता, और इस गांव में पिता परमेश्वर, इस आकाश में जो भी गंदी आत्मा रहती है पिता, और नशे की आत्मा रहती है पिता, जादू मंत्र टोना टमाना की शक्तियाँ रहती है पिता, अंधकार की शक्तियाँ रहती है पिता, जो लोगों के जीवन को नष्ट कर देते हैं पिता, हर एक गंदी आत्माओं का सामना करते हैं और हुक्म देते हैं, इस घर से, इस गांव से, इस आकाश से दूर चली जाए। एक शैतान की आत्माओं को पकड़ने के लिए पिता लड़ाकू दूतों को भेजिए, अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता परमेश्वर कि आपके स्वर्गदूत एक एक शैतानी आत्माओं को पकड़े और हमेशा के लिए पीड़ा के स्थान में बैठ कर दे। दोबारा वापस इस घर का, इस गांव का, इस आकाश का कल्याण। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुना, ऐसा विश्वास परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सुबह से अब तक आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत से ऐसे जो आज का दिन देखना चाहे नहीं देख पाया पापा, अन्य लोग हैं जो आज का दिन देखा है पिता, और आपकी महिमा करने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए पिता। हम आपका धन्यवाद आप ही की तारीफ बढ़ाई, आप ही के जय जयकार करते हैं। आप राजाओं के राजा, आप प्रभु के प्रभु हैं पिता परमेश्वर। इस कलीसिया को पिता पूरे दिन आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग यहाँ से प्रभु इस दरबार जाने में, ऐसे दरबार में रहने में, ऐसे दरबार से फिर अपने घर में आने में आपने हर एक की मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। हम लोगों को भी प्रभु इस राजा रास्ते में आप संभाल के लेकर आए, आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। इस कलीसिया, इस परिवार के लोगों को, इस गाँव के लोगों को अब तक आपने सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता प्रार्थना करेंगे। इस हम अपने आजमगढ़ जिला के लिए, आजमगढ़ जिला में जितने जाति धर्म पंथ के लोग रहते हैं सभी के लिए क्षमा मांगे और प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह के सभी लोग जाने और पिता परमेश्वर में आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आप पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हुए पवित्र मैं जिनकी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि जितने मेरे गांव के लोग हैं प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर की हर एक पाप अपराधों को क्षमा करे प्रभु जी। वो बीमारी में है प्रभु जी, जिसको प्रभु जी चंगाई देते हैं पिता परमेश्वर। आप मेरे पिता परमेश्वर ताकि वो लोग प्रभु जी मुझे जान सके मेरे पिता परमेश्वर में। जिला आजमगढ़ के जितने लोग हैं प्रभु जी, चाहे किसी भी
समस्या में जूझ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उनको बाहर लाने की कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं अपने गांव के लिए, अपने जिला के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के लिए, ग्राम वासियों के लिए विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि सभी को प्रभु जी छुटकारा दे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आप छुटकारा देंगे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि जितने धर्म पर सही से बना रही है, करने वाले लोग मेरे पिता परमेश्वर, सही से बना, तेरे सच्चाई एक जगह खाली पकड़ ले मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो अभी तक तुझको नहीं जान सके मेरे पिता परमेश्वर, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उनकी आंखें खोल दे मेरे पिता परमेश्वर कि ताकि तेरे भय भक्ति के लोग आगे बढ़े। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि उनको अभी अभी प्रभु जी उनको हीलिंग दे यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर, ताकि लोग तेरे भय भक्ति में आगे बढ़े प्रभु जी, तुझको जान सके प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी विनती प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रार्थना छोटी देखा करेंगी। इस गाँव में जितने लोग नशे के बंधन में, जुआकाश के बंधन में है, वो नशे के बंधन से, जुआकाश के बंधन से छुटकारा पाए और हर एक को परमेश्वर रोजी रोटी में आशीष दे, ताकि इस गाँव के लोग उन्नति की ओर बढ़े। नशे की लत से प्रभु हर एक लोग छूटने पाए धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ खुदा सच में मेरे परमेश्वर, मेरे गांव में जितने लोग हैं मेरे परमेश्वर, जो आज अन्य अन्य प्रकार के नशों में प्रभु फंसे हुए मेरे परमेश्वर, पिता मेरे खुदा में आपसे दुआ करती हूँ कि आपका आत्मा जैसे लोगों को छूए, आपका आत्मा वैसे लोगों को छूए प्रभु, जितने नशे करने वाले हैं मैं उन लोगों के अंदर से हर एक नशे कराने वाली आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ, तो वे इसी घड़ी उन लोगों के शरीर को छोड़े और हमेशा के लिए मेरे खुदा हर एक शरीर को छूए मेरे परमेश्वर प्रभु, ताकि हर एक रूह में परमेश्वर, हर एक आत्मा में परमेश्वर की प्रार्थना बचाई जाए मेरे खुदा, और तेरे स्वर्गीय राज्य में जाने वाले दयालु परमेश्वर प्रभु, आप एक एक क्षणों पर दयालु परमेश्वर प्रभु, और हर एक प्रकार के नशे से प्रभु आज आजाद होने पाए मेरे खुदा, मेरा हर एक लोगों को नशे करते हैं परमेश्वर, मैं सभी को खुदा तेरे पवित्र छिपाते हुए तेरे हाथ में सौंपता, ताकि लोगों के जीवन में खुदा तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद तेरे पिता, अपनी विनती प्रार्थनाओं को सुनो, प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करते हुए प्रभु जी एक बार फिर से आपके पवित्र चरण को चूमते हुए रहता हूँ मेरे पिता। अभी तक आपने गीतों और प्रेमों द्वारा अपनी महिमा लिया मेरे पिता परमेश्वर, अब आपके कलाम की बारी है प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर आज का कलाम खुले प्रभु जी, वो हमारे प्रभु जी हम उस सच्चाई को जान सके कि जो यीशु मसीह आज के दिन पैदा हुआ था। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ उस कलाम को लेकर के दास आए प्रभु जी, उस दास के मुंह को छू ले पिता परमेश्वर, क्योंकि जैसे मूसा के मुंह को उन्हें छुआ था प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उस कलाम के चलते प्रभु जी सारी बीमारी आज की नष्ट हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, गरीब श्राप की आत्मा आज से नष्ट हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, वो आइए खुदा उस कलाम को हमें समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम सीख समझ कर दूसरों को बताने वाले बने यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ आपने प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे।
हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को निकालेंगे। लूका कल लाइन बना थे 2 का कौन दूसरा बाइबल ले ला 11। लूका 2 का 10 11। शांति पूर्वक सुनिएगा, बच्चा पार्टी थोड़ा शांत में रहिएगा। बच्चा पार्टी के चिल्लर पार्टी में तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। बस हालेलुया। कितनी अच्छी बात जो है कि यहाँ पर जो कि हमें देखने को मिले कि यहाँ पर लूका जी के लिख रहे हैं कि तब स्वर्गदूत ने जो कि आकर कहा कि मत डरो। हालेलुया। किससे? गडेरियों से। इससे पहले जो कि लिखा है कि गडेरियो लोग जो कि मैदान में जो कि 8 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। हालेलुया। देखिए गडेरिये लोग अपने झुंड का क्या कर रहे थे? रात को पहरा दे रहे। हालेलुया। परमेश्वर जो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को एक चरवाहे के रूप में जो कि उपाधि दी गई। हालेलुया। अब बोले तो चरवाहे के रूप में यीशु मसीह को क्यों उपाधि दी गई? क्योंकि एक ही चरवाहा 100 भेड़ियों को चराता है और चरवाहा जहाँ जहाँ जाता है भेड़ियाँ उसके पीछे पीछे जाती है। एक बार वो चरवाहा जो कि अपनी भाषा में जो कि जैसे वो भेड़ियों को सिखाता है, टर पर जैसे बोलता है वैसे उसके पीछे चली आती, कहीं भी हो रहती है। वैसे ही यहाँ पर जो कि यीशु मसीह के बारे में जो कि भविष्यद्वक्ताओं ने जो कि 750 पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता ने बताया था कि उद्धार करता 1-2 दिन पहले नहीं, 750 वर्ष पहले, और वो भविष्यवाणी पूरी हुई जब यीशु मसीह ने जन्म लिया। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो कि दाऊद के नगर में जो कि जन्म लिया। हालेलुया। और यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़े 12। और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने चिन्ह भी बताया कि तुम जब जाओगे तो उस बच्चे को क्या कपड़े में लिपटे हुए वो भी चरनी में पाओगे, यानी जो जहाँ पर बैल गोरू खाते हैं उसमें जो है कि उनको जगह मिली। बाइबल बताती है कि जब मरियम को डिलीवरी होने वाली थी तो उनके पति और जो कि मरियम वो लोग उस जो कि नगर में घूम रहे थे कि मुझे जगह दे दीजिए जो कि मैं डिलीवरी होने वाली है, आपके घर में मैं रह सकूँ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी बढ़िया से हो जाए, मगर किसी ने जगह नहीं दिया। तब वो मजबूर होकर जो कि बंदौरी में जो उनको जगह मिली, कहीं नहीं मिली तो बंदौरी में जाकर हालेलुया वहाँ पर यीशु मसीह को उन्होंने जन्म दिया। हालेलुया। तो सवाल है कि यदि यीशु मसीह एक राजा के घर अगर जन्म लेते तो कोई उनसे मिल पाता? कोई नहीं मिल पाता। यदि कोई अगर चाहे कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तो उसको परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, मगर एक आम आदमी से मिलने के लिए कोई भी जा सकता नहीं। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिया ताकि हर एक व्यक्ति उससे क्या करे? मिल सके। हालेलुया। हालेलुया। और पढ़ लेंगे मती उसका 2 से 1 देखेंगे, 1 से लेकर। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा
राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए। हालेलुया। देखिए ज्योतिषी लोग नहीं है, ज्योतिषी आदि से चले आए जो अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगा। तुम जिस तारे को देख कर जा रहे हो, तारा जहाँ रुक जाएगा वहीं पर तुम्हें बालक मिलेगा। हालेलुया। तारे को देखते हुए लोग आ रहे थे और आते आते वो जो कि बैतलहम में आए, तो वहाँ पर जो कि हेरोदेस राजा था उसके पास आए। तब वहाँ पर जब आए तो राजा से जो कि उन्होंने बातें करने लगे। और आगे क्या हुआ? यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हालेलुया। वो बोले कि हमने सुना है कि जो कि बैतलहम में जो कि राजा ने जन्म लिया है, तो राजा कहाँ है? हम उसको क्या करें? प्रणाम करने के लिए आए, उसके चरण को छूने के लिए आए। और राजा घबरा गया। अरे मैं तो जो कि पूरा ये जो कि यरूशलेम का राजा हूँ, ये कौन राजा पैदा हो गया? हाँ, यानी कि कोई राजा पैदा हो गया, यानी कि वो पैदा हो गया तो मेरा राज खत्म हो जाएगा, इसलिए वो घबरा गया। और आगे पढ़े। और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा है कि बैतलहम में जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि मुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा का इजराइल की रखवाली करेगा। हालेलुया। भविष्यवक्ताओं के द्वारा हजारों साल पहले इस बात को लिखी गई थी, एक दो दिन नहीं, 1000 साल पहले लिखी गई थी कि यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह आया, वो सारी बातें पूरी हो गई। मगर राजा सुन लिया कि अब एक और राजा पैदा हो गया, तो उसके मन में ये हुआ कि ये राजा पैदा हो गया कि मेरा राज खत्म हो जाएगा। इसलिए ज्योतिषियों को बुलाया कि जो है कि जब तुम जाना, उसका पता लग गया तो मुझे आकर बताना। यानी कि उसके मन में कूटनीति थी कि ये लोग बता देंगे कि राजा कहाँ पैदा हुआ है, तभी बच्चा छोटा है, तभी उसको मार डालूं ताकि मेरा राज छीना ना जाए। हालेलुया। मगर यीशु मसीह ने जन्म ले लिया। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से हुआ। हालेलुया। और लिखा गया था, पढ़ लेंगे यशायाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक सात का 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देखा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया। एक कुंवारी गर्भवती होगी। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में बाइबल बताती है कि शारीरिक पिता नहीं था। हालेलुया। अब इसमें तर्क करने वाले बहुत होते हैं, मगर जो व्याख्या है बाइबल के, उन लोगों ने बताया कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा जो कि गर्भ धारण किया था। हालेलुया। मगर यहाँ पर जो कि वचन बताता है कि जो कि इस कारण यहोवा इज़राइल के, और आगे फिर से पढ़वाओ, उसने जो पढ़ा तो फिर से वही जो पढ़े 14। इस कारण प्रभु अब ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया। एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम क्या रखेगी? इमानुएल, यानी कि वो परमेश्वर उद्धार करता है। हालेलुया। अब पढ़ लेंगे 9 का 6। 9 का 6 9 का 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। इतनी अच्छी बात। यीशु मसीह के आने से पहले 750 वर्ष पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने जो लिखा था, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया
है और प्रभुता उसके कांधे पे होगी। हालेलुया। यानी कि जय उसके कांधे पर होगी। हालेलुया। एक मनुष्य का सबसे मजबूत कांधा माना जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वो कांधे से बड़ा बोझ उठा लेता है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। हालेलुया। मेरे प्रिय बहन भाई, हम जो यीशु मसीह पर हम लोग जो विश्वास करने वाले हैं, हम लोग जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो एक डर सा मन में पैदा रहता था। एक मन में डर पैदा रहता था। कहीं भी जाते थे तो हमें क्या सिखाया जाता था, चक्कू लेके जाइए नहीं तो के जो ना कि पिछवा से दौड़ाव लगे। और चक्कू लिए फिर भी डर लगती थी, कहीं आवे ना कहीं आवे। और अब यीशु मसीह को जब जान गए हैं, कहीं भी चलते हैं एकदम बिंदास रहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ। हालेलुया। कोई चोरी, कोई चाकू नहीं, कोई तलवार अपने पास नहीं ले रहते हैं, मगर मन में एक विश्वास रहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर जिसके साथ है उसका बाल बाका हो सकता है? नहीं हो सकता। हालेलुया। और इसी बात से शैतान जो कि गुस्सा होता है कि बताइए ये लोग कुछ लिए नहीं है फिर भी जो कि बिंदास रहते हैं और जो कि डरते नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत डरो। हालेलुया। दूतों ने कहा मत डरो, मैं तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है अद्भुत युक्ति करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और पराक्रमी परमेश्वर है, वो युद्ध करने वाला है, आपके साथ लड़ने वाला है, मगर कब? जब उसके प्रति आप ईमानदार बनेंगे तब। हालेलुया। हम लोग कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, मगर मैं सच बता दे रहा हूँ कि अभी 100 की नोट अभी यहीं पे गिरा दीजिए और किसी से कहिए मत, और कोई ताके ना, और कोई ना कोई तो जरूर वहाँ से गायब कर देगा 100 की। नाराज मत कीजिएगा मेरी इस बात से बहन लोग, भाई लोग। नहीं, हमारी बात का सुनिए। ये ऐसा होता है, ऐसा मनुष्य का विचार हो गया है। आपका नहीं है तो आपके पास मिल गया तो आप बोले कि हाँ भाई किसी का गिरा है तो ये नहीं मिला। आज अगर इंसान सच्चे परमेश्वर को अगर जान जाए और सच्चाई पे चले तो इस घर में ताला लगाने की जरूरत नहीं। ताला किसके लिए लगाया जाता है? चोर के लिए। जानवर के लिए सिर्फ कुंडी लगाई जाती ताकि जानवर अंदर ना आए। चोर के लिए ताला लगाया जाता है। हालेलुया। और शैतान चोर है, हमारे आपके जीवन में चोरी करने के लिए आता है, मगर उस चोर से बचाने के लिए यीशु मसीह ने जन्म लिया है। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि वो पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता है। 1-2 दिन का पिता नहीं, अनंत काल का वो पिता है यीशु मसीह। हालेलुया। बताइए, अनंत काल, 1-2 दिन नहीं, आपको हजारों लाखों साल आपके साथ जो कि पिता के रूप में आपके साथ है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर पर विश्वास करके और यहाँ पर चले। और क्या लिखा है? शांति का राजकुमार उसका नाम रहेगा। हालेलुया। सच में यीशु मसीह जिसके जीवन में आ जाते हैं उसके जीवन में शांति रहती है। हालेलुया। हम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करके चलने वाले हैं, हम लोग एकदम शांत स्वभाव के होते हैं, एकदम कोई लड़ाई झगड़ा से मतलब नहीं रहता। रोजी रोटी और प्रेम से रहना हम लोग सीखा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमें एक दूसरे से मिलजुल के और प्रेम से रहना है। हालेलुया। हालेलुया। और पढ़ लेंगे जो कि प्रेरितों के काम 4:12। किधर 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 4:12। प्रेरितों के काम 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के चड्डी हटा दे तो दूसरा हटा दे। और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा आपका उद्धार है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं तो मुसलमानी धर्म है। जब यीशु मसीह जगत में आए उस समय मुसलमान पैदा थे ही नहीं। मुसलमानी धर्म यीशु मसीह के जो कि स्वर्गा जो कि रोहण के जो कि 500 साल बाद आए। हालेलुया।
इसलिए हम कौन है? मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले। यदि आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो वचन क्या कह रहा है कि फिर से पढ़ देंगे वही जो पढ़े हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार किसी नहीं, दूसरे के द्वारा उद्धार, एक के द्वारा उद्धार हुआ वह यीशु मसीह। हालेलुया। आप सिर्फ विश्वास कीजिए। कुछ लोग कहते हैं अरे ये लोग तो ईसाई हो गए, वही तो धर्म बदल ले हैं। हालेलुया। हम लोगों ने धर्म नहीं मन बदला है। हालेलुया। मैं विश्वकर्मा परिवार से हूँ, मैं लोहार परिवार से हूँ, मगर मैंने सिर्फ मन बदला है, धर्म नहीं बदला है। हालेलुया। हमने क्या? मन बदला है। मन किससे बदला है? चोरी से बदला है, लड़ाई झगड़े से बदला है, गलत काम करने से बदला है। हालेलुया। अब हमने जो गलत काम करते थे उसको छोड़ दिया है, अब हम अच्छे काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हालेलुया। आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आप भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो आपके भी जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। आपके भी परिवार में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जो कि जगत का क्या है? उद्धार करता है। हालेलुया। जो यीशु मसीह को नहीं मानते उनका भी उद्धार करता यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि हर एक जीवन विकार करेगा और हर एक घुटना टेकेगा और कहेगा कि यीशु मसीह। देख सीधे पकड़ ले रहे, हालेलुया। हर एक घुटना सीधे पकड़ ले रहे और हर एक जीवन जो का बीच में यीशु मसीह प्रभु है। मगर उस समय आपको उद्धार नहीं मिलेगा। हालेलुया। उद्धार आज मिलेगा। हालेलुया। उद्धार आज मिलेगा। आज जो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानेगा, यीशु मसीह उसके जीवन में आशीष देगा और उसका उद्धार करेगा और अनंत जीवन तक उसके साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन से आप सभी को, हम सभी को आशीष देगा। हालेलुया। ठीक है, आए आँख बंद करेंगे, सभी लोग आंखें बंद करें। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। पवित्र पवित्र सेनाओं के यावे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पापा, जो भी आपने अगुवाई किया पिता, हमने आपका पवित्र वचन प्रभु यीशु राजा कलेसिया में शेयर कर दिया पिता, कि आप ही एकमात्र उद्धार करता है। हाँ प्रभु, जो आप पर विश्वास करेगा पिता, हाँ प्रभु यीशु राजा, वो उद्धार पाएगा। हाँ प्रभु, हमने प्रभु यीशु राजा, हाँ पिता, जीवन बदला है पिता। हाँ प्रभु, अपना मन बदला है पिता परमेश्वर। जो पुराने जीवन में थे पिता, अब नए जीवन में मसीह में आ गए पिता। पहले हम जो गलत काम करते थे, अब गलत काम को छोड़कर प्रभु एक दूसरे से प्रेम करते हैं और अच्छे अच्छे काम के लिए पिता हमेशा अपने ध्यान को लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारे जितने बहन भाई उपस्थित हैं, सभी का ध्यान आपकी ओर लगे पिता, और सभी मसीह यीशु पर विश्वास करें, मन फिराएं और उद्धार पाएं, ताकि प्रभु कोई ये कहने न पाए कि मैंने यीशु मसीह को नहीं जाना, नहीं तो मैं भी मन फिराता, मैं भी मन फिराती और मैं भी उद्धार पा लेती। इसलिए प्रभु जी, इन लोगों के जीवन में आप काम कीजिए। उद्धार का प्रभु समय आज है पिता। ये लोग आज आपको प्रभु उद्धार करता मानते हैं, तो प्रभु इनके जीवन में आप काम कीजिए। इनके जीवन में आपकी आशीष आए, इनके बच्चों के जीवन में आशीष आए, इनके वंश में आपकी आशीष आए पिता परमेश्वर। इनके प्रिय लोग जो कमाने के लिए पिता परमेश्वर परदेश और विदेश में गए हैं पापा, उनके जीवन में आपकी आशीष आए, उनके जीवन में पिता परमेश्वर आपकी आशीष जाए पिता, ताकि इनके विश्वास के द्वारा पिता ये और इनका घराना भी उद्धार पाए। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। ठीक।
आपके जन्मोत्सव में पिता